कहा जाता है कि जब जानवर के मुंह में इंसान का खून लग जाता है तो फिर वो नरभक्षी बन जाता है। फिर वो जानवर हमेशा इंसानों की तलाश में रहता है। तो क्या कांग्रेस भी नरभक्षी बन चुकी है? और ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसे भी चुनाव में अपने नेताओं की मौत का फायदा मिल चुका है और इसीलिए कांग्रेस हमेशा ये प्रयास करती है कि किसी न किसी नेता की मौत को मुद्दा बनाया जाए, किसी तरीके से ये खेल किया जाए। और इस बार भी दोस्तों कांग्रेस ने वही खतरनाक खेल खेला है। एक ऐसी खबर जिसे मीडिया ने दिखाया नहीं, किस प्रकार से मुद्दे को टर्न देकर कांग्रेस ने एक खतरनाक खेल खेला है, आज मैं उसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, और ये खबर ये है दोस्तों जिसमें कांग्रेस गांधी परिवार के सदस्य की हत्या या मौत का मुद्दा बनाती है और इस मुद्दे पर सत्ता को हासिल कर लेना चाहती है। यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, यह जानना आज बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं दोस्तों कि इस समय सोशल मीडिया पर कांग्रेस भाजपा के बीच जबरदस्त तरीके से एक पोस्टर वॉर चल रहा है। दोनों ही पार्टियां, कोई किसी से पीछे नहीं है। ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी मुद्दे, ऐसे ऐसे मुद्दे दोस्तों कि आप आपको क्या बताऊं। आप देखिए ना, अब अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये वाला पोस्टर डाला, और अडानी तो इनका एक फेवरेट टॉपिक है, तो वहीं मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी का पोस्टर डाला और उसमें आधुनिक रावण बता दिया। क्या लिखा है देखिए ना, द न्यू एज रावण इज हियर, ही इज एविल, एंटी धर्म, एंटी राम, हिज एम इज टू डिस्ट्रॉय भारत। अब मैं व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो नहीं पसंद है। शालीनता सब तरफ होनी चाहिए, लेकिन अब तो शालीनता की बात कौन करे, दोनों में एक से बढ़कर एक है। लेकिन कांग्रेस जो काम करती है ना, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस पोस्टर को देखते ही दोस्तों कांग्रेस ने एक नया एंगल दे दिया। जानते हैं क्या एंगल दिया? यह एंगल दिया कांग्रेस ने कि भाजपा राहुल गांधी को मारने की प्लानिंग कर रही है। देखिए ना, कांग्रेस सेज इट इज ए डिजाइन टू मर्डर हिम। आप देख रहे हैं, सोचिए ये पोस्टर में ऐसा क्या था कि इसने ये कहा कि ये डिजाइन है मर्डर करने का। बड़े ध्यान से, सिर्फ यही कि रावण बता दिया। अब कांग्रेस ये कहते कहते इसको अलग टर्न तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी को रावण बताया और यह कहा कि इसके 100 मुख हैं। तब इसे ध्यान नहीं आया कांग्रेस को कि क्या यह कोई मारने का प्लानिंग कर रही थी कांग्रेस। आपको बयान सुनाता हूं मैं, सुन लीजिए। एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? देख रहे हैं ना, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा इस तरीके से नहीं बनाया कि ये मौत की प्लानिंग हो रही है। ये क्या लिखा था आप देखिए, इसने कि डिजाइन टू मर्डर हिम। तब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा दोस्तों, कोई मुद्दा नहीं बनाया, और तब कांग्रेस अध्यक्ष को यह कहने में शर्म भी नहीं आई। आप सोचिए, रावण तो इनको भी कहा, रावण का इसने पोस्टर बना दिया। अब ये तो पॉलिटिकल एक तरीके से लड़ाई है, तो इसमें हर तरीके से लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, खड़गे के अलावा राहुल गांधी की मैं बात करता हूं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता से पिटवाने की बात कह चुके हैं, और तब कांग्रेस को मिर्ची नहीं लगी। अब देखिए, राहुल गांधी सेज यूथ विल स्टार्ट बीटिंग पीएम मोदी विद स्टिक्स इन 6 months। पीटेंगे? तब कौन सी भाषा बोल रहे थे?
तब भी कोई प्लानिंग कर रहे थे। आप सोचिए जरा और आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता पटेरिया ने तो खुलकर कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या कर दो। तब कांग्रेस को शर्म नहीं आई थी कि वो देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्या बयानबाजी कर रहे हैं। अभी तो एक सिंपल पोस्टर था और उसको किस प्रकार से ट्विस्ट दिया गया, ये समझने का प्रयास कीजिए। और यहां पर खुलकर मतलब कहा जा रहा है, खुलेआम बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और तब इस देश में ऐसी बात नहीं कही गई, ये कहा गया कि ये विवादास्पद बयान है। लेकिन चूंकि गांधी परिवार है तो कुछ भी कह सकते हैं ना। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद जब ये कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के बोटी बोटी करने की बात कही थी, बयान में सुना नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि फिर तो ये यूट्यूब है, आप जानते हैं सोशल मीडिया गाइडलाइंस और हेट स्पीच का मामला होगा वो। लेकिन आप देख सकते हैं ये उपलब्ध है सोशल मीडिया में, बोटी बोटी करने की बात कही थी। और मज़ा देखिए, ये इमरान मसूद उसके बाद अलग अलग पार्टियों में गए, समाजवादी पार्टी में गए, बहुजन समाजवादी पार्टी में गए, मतलब एसपी बीएसपी दोनों में गए। और फिर से आज ही के दिन इनकी घर वापसी भी हुई। मतलब कांग्रेस उन नेताओं को मतलब सहला रही है, उसे पुचकार रही है, उसे बढ़ावा दे रही है जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी कर चुके हैं। तो सही मायने में देखें दोस्तों तो कांग्रेस का चरित्र डबल स्टैंडर्ड वाला है। जब वो प्रधानमंत्री मोदी को मारने बोटी बोटी करने का ऐलान करती है तो उसके लिए सब जायज हो जाता है, उसकी पीठ को ठोंकती है। लेकिन राहुल गांधी की हत्या का मुद्दा बनाने के लिए अलग अलग तर्क गढ़ लेती है। डायरेक्ट कोई बयान नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इस बार रावण के पोस्टर पर जिस तरीके से मारने का मुद्दा बनाया है, आपको मैं एक कहानी दिखाता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव का समय याद कीजिए। अमेठी में जनाब चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी के माथे पर किसी मोबाइल कैमरे की लाइट पड़ रही थी। तो जानते कांग्रेस ने क्या कह दिया? कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी को मारने के लिए स्नाइपर लगे हुए थे। आपको याद होगा दोस्तों, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था और उस समय गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, कैमरे की लाइट थी। तो कैसे मुद्दा बनाया गया और क्यों बनाया जाता है ये तो मैं आगे बताऊंगा। फिर आप आइए 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गए थे और तभी इनकी कार पर कोई पत्थर लग गया। अब ये क्या लगा, कैसे लगा, बट एक पत्थर लग गया। जानते हैं राहुल गांधी ने चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है। हर तरफ से आप अगर उस समय के देखें सारे मीडिया रिपोर्ट्स को तो आपको पता चलेगा ये राजनीतिक माहौल बनाया गया जैसे कि राहुल गांधी को मारने की साजिश थी। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी भी गांधी परिवार के सदस्यों की हत्याओं को अपने परिवार की शहादत बताकर चुनाव प्रचार के दौरान पेश करते हैं ताकि लोगों की भावनाओं को जगाया जा सके। और जानते हैं गांधी परिवार के प्रति सिंपैथी पैदा करने के लिए राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, अपनी दादी की मौत को बड़े ही नाटकीय तरीके से जनता के बीच पेश करते हैं। और मैं आपको सारी रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं दोस्तों, और यही काम प्रियंका वाड्रा भी करती हैं। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी समय हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, बस ये अपने परिवार को ही भारत का पर्याय मान लेते हैं। हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है। और इसे ऐसे पेश किया जाता है ना दोस्तों, मेरे पास तो बहुत सारे बयान है, मैं कुछ दिखा रहा हूं, मानो इस देश का लोकतंत्र गांधी परिवार का गिरवी है। बयान सुनिए। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। अब ये तो समझ में आ गया दोस्तों कि हर चुनाव के इर्द गिर्द गांधी परिवार को लेकर
एक इमोशनल स्टोरी क्रिएट की जाती है, खास करके हत्या और ये सारी चीजें कह करके, और बाकी परिस्थितियों में भी यही कहा जाता है, तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। तो मैं आपको जवाब दे देता हूं, क्योंकि पार्टी देख चुकी है कि किस तरीके से 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद से देश में जो सहानुभूति की लहर चली उसका फायदा कांग्रेस को मिला। और जानते हैं, राजीव गांधी की हत्या के बाद से ही कांग्रेस को जीत के आसार नजर आने लगे थे। चुनाव प्रचार के दौरान, अगर आप लोगों को ध्यान हो दोस्तों, तो चुनाव प्रचार के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या हुई थी, और इस हत्या ने कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बदल दिया, और उसी के साथ सीटों की संख्या में भारी इजाफा हो गया। और ये सहानुभूति लहर ऐसी थी जिसने चुनाव में सारे मुद्दों को गौण कर दिया। जितने मुद्दे थे लोग भूल गए, बस गांधी परिवार के प्रति लोगों की सहानुभूति जग पड़ी थी। और कांग्रेस को सिर्फ ऐसा नहीं कि राजीव की हत्या के समय ही इसका फायदा मिला, बल्कि आप आगे बढ़िए, इंदिरा गांधी की हत्या के समय भी कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिला। और ये 1984 की बात बता रहा हूं, दिसंबर 1984 में जब चुनाव हुआ, तो आप जानते हैं वो ऐसा माहौल था दोस्तों, ऐसी सहानुभूति की लहर चल पड़ी कि राजीव गांधी को 426 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत मिली थी। ऐसी सहानुभूति की लहर कांग्रेस ने कभी नहीं देखा था, कभी इतिहास में इतनी सीटें तो आई ही नहीं दोस्तों। और वैसी ही सहानुभूति की लहर आज भी कांग्रेस पैदा करना चाहती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज का प्रधानमंत्री और आज की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो किसी लहर के सहारे नहीं बढ़ रही है, बल्कि उसके पीछे परिश्रम की पराकाष्ठा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनना बहुत जरूरी है, सुन लीजिए। भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों, तो कांग्रेस के लिए सत्ता खेल में किसी की मौत या किसी की हत्या कोई मायने नहीं रखती है। बस उसके लिए एक ही काम है, बस सत्ता किसी तरीके से मिल जानी चाहिए। अब इसके लिए चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस आज की परिस्थिति में तो मैंने बताया कि मोदी काल में ये सारी चीजें गौण है, क्योंकि जनता सब कुछ समझती है। लेकिन ये जो कांग्रेस की प्रवृत्ति है ना, उससे इस देश में जो हिंसा की प्रवृत्ति है ना, वो उनके कार्यकर्ताओं में बढ़ रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरह के शब्द निकाले जाते हैं, इस तरह के बयान दिए जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ कुछ करती नहीं है, बल्कि उसे और आगे बढ़ावा देती है। मगर जनता है, सब कुछ देख रही है, और ये भी महसूस कर रही है कि अब ये कांग्रेस का जो पुराना दाव है ना, अब वो चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।